हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिर्फ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सिर्फ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य दर्शन का सेकंड पार्ट। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कितने गांव हैं, कितनी तहसील हैं, कितने नगर हैं, कितने ज़िले हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी कब कब चेंज हुई है, उत्तर प्रदेश के नाम कब कब चेंज हुए हैं, उसके अलावा 18 के 18 मंडल डिटेल में कवर किए थे, किस मंडल के अंदर कितने ज़िले आते हैं, वो सारी चीज़ें हमने उसके अंदर कवर की थी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री। जैसे कि हम जानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से हमारे जो आदित्यनाथ योगी हैं वो 21वें नंबर के क्या हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, जैसे कि हमने उसके अंदर क्या कवर किया था, उत्तर प्रदेश के सभी मंडल 18 के 18, उसके अंदर कितने कितने जिले आएंगे। ठीक है, वो चारों आर्थिक क्षेत्र देखे थे। उसके अलावा हमने देखा था उसके अंदर उत्तर प्रदेश की किन किन चीज़ों में हमारा टॉप पर है। जैसे बात करें हम कुल पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, कुल सब्जी उत्पादन, आम उत्पादन, आंवला उत्पादन, अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस पे टॉप पे। यदि बात करें जनसंख्या, बैंकिंग शाखा, डाकघर और समाचार पत्र, इसमें भी हमारा उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यदि बात करें हम खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आलू और मसूर में भी हमारा उत्तर प्रदेश क्या है, टॉप पर है। कुल सिंचित क्षेत्रफल की बात करें, कुल नलकूपों द्वारा सिंचित, कुल नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें भी हमारा उत्तर प्रदेश क्या है, टॉप पर है। ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस की थी इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर। आज के पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री डिटेल में। इसके अलावा हम इसके अंदर जानेंगे कि यदि हम बात करें इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, जैसे बात करें राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, हमारे देश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, बात करें राज्य की प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे। इसके अलावा देखेंगे राज्य एवं देशों के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, राज्य एवं पूरे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे, सर्वाधिक बार जीतने वाले मुख्यमंत्री कौन है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे वो देखेंगे। राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थी, ठीक है, देश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, ये भी हमारी उत्तर प्रदेश की थी, वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन रहा, ये डिस्कस करेंगे। वर्तमान में राज्यपाल कौन है, ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति, विधान परिषद की वर्तमान सभापति, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, यदि हम बात करें सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में, तो जो हमारे प्रथम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो थे हमारे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, यदि बात करें राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, कब से कब तक, ठीक है, तो वो यदि हम बात करें कब से कब तक, तो 1 अप्रैल 1946 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक ये क्या रहे, हमारे मुख्यमंत्री रहे। लेकिन यदि बात करें इनके कार्यकाल, जो कि यहाँ मेंशन है 20 जनवरी, ठीक है, तो ये तो स्वतंत्रता के बाद है, 20 जनवरी 1950 से लेके 20 मई 1952 तक का कार्यकाल यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, और यदि बात करें इनका निर्वाचन क्षेत्र, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है हमारा बरेली नगर पालिका। ठीक है, पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। ठीक है, जो कि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी थी जो कि अस्तित्व में थी। बात करें हम हमारे दूसरे मुख्यमंत्री, तो दूसरे मुख्यमंत्री थे हमारे संपूर्णानंद। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें इनके, तो वाराणसी दक्षिण। कार्यकाल की बात करें तो 8 दिसंबर 1954 से लेके 9 अप्रैल 1957 तक ये इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, और कहाँ से थे, ये भी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के थे। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें हमारे थर्ड CM, तो वो थे हमारे चंद्रभानु गुप्ता। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो हमारी रानीखेत दक्षिण। कार्यकाल की बात करें 7 दिसंबर 1960 से लेके हमारे 14 मार्च 1962 तक रहे। ठीक है, और ये भी किसके थे, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के थे। ठीक है, उसके बाद हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारी CM रही हैं वो है सुचिता कृपलानी, जो कि क्या थी, यदि हम बात करें राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री CM, तो वो सुचिता कृपलानी ही रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे राज्य की भी और पूरे देश की भी क्या है, हमारी प्रथम CM है। कौन, सुचिता कृपलानी मुख्यमंत्री। निर्वाचन क्षेत्र की इनके की बात करें तो वो था हमारा मेहदाबल। कार्यकाल की बात करें 2 अक्टूबर 1963 से लेके 13 मार्च 1967 तक रही, इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद पार्टी की बात करें तो वही INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और ये जो फैक्ट है हमने ये यहाँ पे मेंशन भी किया है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, जो कि हमारे देश की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1963 को बनी थी। ठीक है, यदि बात करें हम गोविंद बल्लभ पंत, जैसा कि मैंने बताया उत्तर प्रदेश के प्रथम जो CM थे वो 1937 में बने थे। ये स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी यही रहे। ठीक है, और यदि बात करें किसी देश के, तब भी हमारे कौन आ जाएंगे, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, यदि इसके बाद हम देखें कि हमारे देश के और हमारे राज्य की पहली राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन रही हैं, राज्यपाल हमारी रही हैं सरोजनी नायडू, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में हमारा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा
हमने देख लिया। जैसे सुचित्रा कृपलानी के बाद फिर दोबारा से चंद्र भानु गुप्ता आए थे कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो चंद्र भानु गुप्ता रानीखेत से 14 मार्च 1967 से लेकर 2 अप्रैल 1967 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे ये रहे, ठीक है, कार्यवाहक। उसके बाद 5वें आएंगे हमारे चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। इनके बारे में तो तथ्य भी हैं कुछ। जैसे यदि हम बात करें चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह के नाम पे इसमें कन्फ्यूजन भी होगा। एक थे चौधरी नारायण सिंह, जो कि राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री बने थे, चौधरी नारायण सिंह। इसके अलावा यदि बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे, तो उनमें से एक है हमारे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। इसके अलावा हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह भी हमारे ऐसे थे जो हमारे क्या रहे, भारत देश के प्रधानमंत्री भी रहे और यूपी के सीएम भी रहे, ठीक है। यदि बात करें इनका निर्वाचन क्षेत्र तो क्या था, छपरोली, ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो ये 1967 से लेके हमारे 25 फरवरी 1968 तक रहे। पार्टी हमारी भारत जनता पार्टी, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, सॉरी, भारतीय क्रांति दल के, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह किसके थे, भारतीय क्रांति दल के। उसके बाद बात करें तो फिर दोबारा से हमारे कार्यवाहक कौन आए, चंद्र भानु गुप्ता, रानीखेत से ये थे। 26 फरवरी 1969 से लेकर 27 फरवरी 1970 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, ये रहे। फिर उसके बाद दोबारा हमारे जो हमारे चरण सिंह है वो आए छपरोली से ही। 18 फरवरी 1970 से लेकर 1 अक्टूबर 1970 तक रहे, भारतीय क्रांति दल के थे ये, ठीक है। तो ये कुछ समय के लिए रहे हैं। उसके बाद बात करें हमारे छठे उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री, तो वो हैं त्रिभुवन नारायण सिंह, ठीक है। यदि इनके कार्यकाल की बात करें तो ये रहा 18 अक्टूबर 1970 से लेकर 3 अप्रैल 1971 तक। बहुत छोटे टाइम, बहुत ही कम टाइम पीरियड के रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे ये भी, INC के थे, ठीक है। उसके बाद यदि हम 7वें नंबर की बात करें तो 7वें नंबर के थे हमारे कमलापति त्रिपाठी, ठीक है। इनके निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो छपरोली, ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो 14 अप्रैल 1971 से लेकर 12 जून 1973 तक। कहाँ के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्टी का नाम INC अगेन, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें हम 8वें सीएम, तो 8वें सीएम थे हमारे हेमवती नंद बहुगुणा, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो इनका था बोरा, जो हमारा 12 नाम से जानता, 12। और कार्यकाल की बात करें तो 8 नवंबर 1913 से लेकर 29 नवंबर 1915 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, ये भी INC के थे, ठीक है। उसके बाद यदि 9वें नंबर के सीएम की बात करें तो वो थे हमारे ND तिवारी, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो हमारा काशीपुर। कार्यकाल की बात करें तो हमारा 21 जनवरी 1976 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक रहे, किसके थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के थे, ठीक है। फिर उसके बाद यदि नेक्स्ट सीएम की बात करें हमारे, तो वो हैं 10वें नंबर के राम नरेश यादव, जिनका निर्वाचन क्षेत्र था हमारा निधोली कला। कार्यकाल की बात करें 24 जनवरी 1970 से लेके 1977 से लेके 27 फरवरी 1979 तक, ठीक है। उसके बाद बात करें पार्टी, तो पार्टी थी हमारी जनता पार्टी, ठीक है। उसके बाद हमारे 11वें नंबर के जनता पार्टी आना शुरू हो गया यहाँ से। 11वें नंबर के हमारे हैं बनारसी दास, निर्वाचन क्षेत्र है हापुड़, ठीक है। उसके बाद कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल है 28 फरवरी 1969 से लेकर 27 फरवरी 1980 तक, 1 साल के लिए रहे, ये भी थे हमारे जनता पार्टी के। उसके बाद नेक्स्ट बात करें 12वें नंबर के, तो वो थे हमारे VP सिंह, ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा। निर्वाचन क्षेत्र था इनका टिंडवारी, ठीक है। कार्यकाल हमारा 9 जून 1980 से लेकर 18 जुलाई 1982 तक। ये किसके थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, ठीक है। तो ये भी सीएम रहे हमारे 2 साल लगभग। उसके बाद बात करें हम 13वें नंबर के, तो 13वें नंबर के थे हमारे श्रीपति मिश्र, जिनका निर्वाचन क्षेत्र था इसोली, ठीक है। कार्यकाल था 19 जुलाई 1984 से लेकर 2 अगस्त 1984 तक, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रहे। ये भी कहाँ के थे, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड थे। उसके बाद 14वें नंबर के थे हमारे वीर बहादुर सिंह, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र पनियारा, ठीक है। कार्यकाल हमारा 24 सितंबर 1985 से लेकर 24 जून 1988 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे ये भी, ठीक है। उसके बाद जब हमारा ND तिवारी रहे, उसके बाद कुछ टाइम के लिए 25 जून 1988 से लेकर 8 दिसंबर 1989 तक हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही थे, ये भी कार्यवाहक रहे। उसके बाद यदि बात करें हम 15वें नंबर के, जैसा कि आप जानते हो कौन थे हमारे 15वें नंबर के, मुलायम सिंह, ठीक है। यदि पूछा जाए आपसे सबसे कम उम्र के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो वो हैं अखिलेश यादव, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले मुख्यमंत्री वो हैं सुश्री मायावती, जो कि अब आगे आएंगी। मुलायम सिंह यादव की बात करें तो इनका निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, ये था हमारा जसवंत नगर, ठीक है। और कार्यकाल 5 दिसंबर 1989 से लेके हमारा 24 जून 1991 तक, किसके थे ये, जनता दल के, ठीक है। उसके बाद यदि हम 16वें नंबर के हमारे सीएम की बात करें तो वो थे कल्याण सिंह, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र इसोली, ठीक है। कार्यकाल हमारा 24 जून 1991 से लेके 6 दिसंबर 1992 तक, भारतीय जनता पार्टी के थे, आप जानते होंगे ना,
ठीक है। उसके बाद बात करें हम कुछ टाइम के लिए फिर से कौन आए हमारे, मुलायम सिंह यादव आए। जसवंत नगर से इनका निर्वाचन क्षेत्र था। 4 दिसंबर 1993 से लेकर 3 जून 1995 तक रहे हमारे समाजवादी पार्टी के, ठीक है, सपा के। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी सुश्री मायावती। इनसे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। 16वें नंबर की ये हमारी क्या थी, सीएम, क्या थी हमारी, चीफ मिनिस्टर, मतलब कि मुख्यमंत्री, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र हरोरा है इनका, ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो 3 जून 1995 से लेके हमारा 18 अक्टूबर 1997 तक रही बहुजन समाज पार्टी, बसपा की है ये, आप जानते भी होंगे ने, बसपा की है। यदि बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार निर्वाचित होने वाली जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कौन है हमारी, ठीक है, वो मायावती। यदि बात करें संपूर्ण कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा निर्वाचित होने वाले मुख्यमंत्री, वो हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, जो कि इस बार भी आए हैं हमारी, ठीक है, फिर से निर्वाचित होकर आए हैं, ठीक है। लगातार 2 सेशन के लिए अपना पूरा सेशन पूर्ण करने के बाद पहली बार ऐसे सीएम बने हैं, ठीक है। यदि सबसे ज़्यादा बार पूछा जाए तो सुश्री मायावती 4 बार, ठीक है। बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रही हैं लेकिन रही हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये 3 जून 1995 से लेकर 18 अक्टूबर 1997 तक रही, उसके बाद फिर दोबारा रहती हैं कुछ टाइम के लिए, कब, 21 मार्च 1997 से लेकर 21 सितंबर 1997 तक, पार्टी इनका बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद फिर कुछ टाइम के लिए हमारे कल्याण सिंह आते हैं, ठीक है, तो वो रहेंगे 21 सितंबर 1999 से लेके 12 नवंबर 1999 तक भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आते हैं राम प्रकाश गुप्ता, 18वें नंबर के हैं हमारे व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। तो 18वें नंबर के कौन, राम प्रकाश गुप्ता। तो राम प्रकाश गुप्ता की बात करें तो इनका निर्वाचन क्षेत्र था यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र इसके अंदर मेंशन नहीं है। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल है हमारा 12 नवंबर 1999 से लेकर 28 अक्टूबर 2000 तक। किसके थे हम जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, 18वें नंबर के हैं, ठीक है। यदि इसके अलावा पूछे जाए, जैसे कि हम इससे पूछ लिया जाए हमसे मुख्यमंत्री, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हमारे सीएम और देश के पीएम रहे हैं, तो मैंने बताया जैसे कि चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये, ठीक है। जैसे कि राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह हमारे 19वें नंबर के हमारे क्या थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। निर्वाचन क्षेत्र था इनका हैदरगढ़। और कब तक कार्यकाल कब तक रहा इनका, 20 अक्टूबर 2000 से लेकर 8 मार्च 2002 तक। वही पार्टी है इनकी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। उसके बाद मायावती रही कुछ टाइम के लिए, इसी तरीके से कुछ टाइम के लिए रह के ये सबसे ज़्यादा बार निर्वाचित होने वाली हमारी क्या बन गई है, सीएम बन गई हैं, ठीक है। तो हरोरा 3 मई 2002 से लेकर 29 अगस्त 2003 तक बहुजन समाज पार्टी की है, कुछ टाइम तक रही। फिर मुलायम सिंह यादव आएंगे कुछ टाइम के लिए 29 अगस्त 2003 से लेके हमारा पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे आके 13 मई 2007 तक समाजवादी पार्टी के, ठीक है। फिर दोबारा मायावती आएंगी हमारी यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में, कौन, हमारी 13 मई 2007 से लेके 15 मार्च 2012 तक रहेंगी। बहुजन समाज पार्टी से हैं ये, आप जानते हो। इनका चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी। फिर बात करें हम 20वें नंबर के हमारे सबसे युवा हमारे जो सीएम चुने गए हैं वो हैं अखिलेश यादव। निर्वाचन थे क्षेत्र, ठीक है। यदि कार्यकाल की बात करें तो यूपी, जैसे कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की जो विधानमंडल है उसमें क्या होंगे, क्योंकि जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल से आए हैं हम हमारे कौन, जो विधान परिषद है उससे आए निर्वाचित होकर कौन, हमारे अखिलेश यादव। यदि बात करें कार्यकाल तो कार्यकाल आया है हमारा 15 मार्च 2012 से लेके 19 मार्च 2017 तक, अपना पूरा टर्नओवर पूरा किया है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद बात करें ये किस पार्टी के हैं तो समाजवादी, मतलब सपा पार्टी के थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, जो कि हमारे 21वें नंबर के हमारे क्या हैं, हमारे सीएम हैं, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। निर्वाचन क्षेत्र यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल से आए, ये भी विधान परिषद से चुन के आए हैं। कार्यकाल इनका 19 मार्च 2017 से अब तक है। 2017 में तो एक बार जीत चुके, दोबारा फिर हमारे ये 2022 में फिर से चुन के आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। लगातार 2 बार अपना पूर्ण कार्यकाल करने के बाद दोबारा चुनकर आने वाले पहले सीएम बन गए हैं, ठीक है। तो ये हमने अपने व्यक्तिगत रूप से देखे तो दोबारा फिर यही चुन के आए, तो व्यक्तिगत रूप से फिर से ये 21वें नंबर के हमारे सीएम हैं, क्योंकि 2 बार दोबारा चुन के आए तो व्यक्तिगत रूप से तो संख्या बढ़ी नहीं, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत रूप से 21वें नंबर के रहेंगे हमारे कौन, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। अब मैंने इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बताए थे, जैसे स्टार्टिंग में बताया था राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। इसके अलावा पूछे आपसे राज्य एवं देश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचिता कृपलानी। इसके अलावा हमने अदर फैक्ट में क्या देखा, राज्य के अब तक महिला मुख्यमंत्री कितनी रही है, 2, सुचिता कृपलानी और सुश्री मायावती। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ है, 2 टर्नओवर पूरे कर चुके हैं अपने, ठीक है। 21वें नंबर के और 22 व्यक्तिगत रूप से 21वें के रहेंगे अब, क्योंकि ये दोबारा से ये चुन के आ गए हैं। बात करें सबसे कम उम्र के तो अखिलेश यादव बताया। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती 4 बार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री कौन रहे, हमारे 2, विश्वनाथ आनंद प्रताप और चौधरी चरण सिंह, ठीक है। राज्य की पूछ लिया जाए आपसे, राज्य की और देश की प्रथम राज्यपाल तो वो क्या है हमारी श्रीमती सरोजनी नायडू,
15 अगस्त 1947 से लेकर हमारी 2 मार्च 1949 तक रही थी। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल पूछ लिया जाए तो वो भी कौन आ जाएंगे, हमारी सरोजनी नायडू। ठीक है, यदि बात करें सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन रहा तो श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी, जो कि 2 बार रहे हैं। ठीक है, वर्तमान राज्यपाल आप जानते होंगे कौन है, आनंदीबेन पटेल है, 29 जुलाई 2019 से लेकर अब तक कंटिन्यू है। ठीक है, फिर उसके बाद यदि इससे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और क्या पूछा जा सकता है, इसमें विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन है, आप जानते होंगे कुंवर मानवेंद्र सिंह है। आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो राजश्री परशुराम दास टंडन है। पूछा जाए आपसे सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रही हैं, तो आत्माराम गोविंद खेर और हमारे जो केसरी नाथ त्रिपाठी हैं 3 बार रहे हैं। और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष आप करंट अफेयर से जुड़े हुए हो, आप जानते होंगे कौन है, हृदय नारायण दीक्षित। विधानसभा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले वो हैं हमारे श्रीपति मिश्र और श्री बनारसी दास। ठीक है, यदि बात करें प्रथम न्यायाधीश की, न्यायाधीश जो है हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो वो थी हमारी वॉल्टर मॉर्गन। लेकिन अब वर्तमान के कौन है हमारे न्यायाधीश, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी हमारा जो न्यायिक प्रणाली है उससे रिलेटेड है। तो कौन है हमारे अब MN भंडारी, जो कि कार्यवाहक हैं 26 जुलाई 2021 से अब तक। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जैसे लोकायुक्त, तो हमारे प्रथम लोकायुक्त कौन थे, विशंबर दयाल। ठीक है, वर्तमान में लोकायुक्त कौन है हमारे, ठीक है, तो कौन है हमारे श्री संजय मिश्र। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ तथ्य जो हमारे राज्यपाल या फिर हमारा विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, या फिर हो सकता है लोकायुक्त से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाए क्योंकि ये भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र का जो हमारा मेन है, किसी भी राष्ट्र का जो सबसे प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, वो राज्यपाल होता है। लेकिन यदि वास्तविक प्रमुख की बात करें तो वास्तविक प्रमुख होता है हमारा मुख्यमंत्री। ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने वर्तमान राज्यपाल देख लिए, सभापति जो विधान परिषद के हैं सभापति वो देख लिए, विधानसभा के अध्यक्ष देख लिया। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हमारे, ये जो हमारा नियुक्ति है उससे रिलेटेड जो भी तथ्य बन सकते थे हमने सारे इसके अंदर कवर किए। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।